पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर दो पैरेलल प्लेट्स को कैपेसिटर की तरह यूज कर रहे हैं। अच्छा, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ओके। जैसे मान लो कि आपका पतला सा प्रोटीन का पैकेज है। एक आपने ये एक प्लेट ये हो गया। ठीक है। हम्म। और एक दूसरा जो है वो आइडेंटिकल प्लेट और हो गया। और दोनों के बीच में सेपरेशन है काफी कम। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? काफी कम है। काफी कम। सर कंपेयर आपकी टू द वॉल्यूम बड़ी लो आ रही है। आवाज बड़ी लो आ रही है। आवाज लो आ रही है। एक हम्म। इसका इनपुट वॉल्यूम, इनपुट वॉल्यूम कहाँ पे? इनपुट वॉल्यूम का ठीक है। अच्छा, तो अभी ठीक है। जी सर। तो दोनों का जो एरिया है वो काफी लार्ज है। हम्म। पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन जो है वो बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। यस सर। ये ऐसे डिस्क भी हो सकता है। मान लीजिए एक सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, सर्कुलर प्लेट है। थाली है, थाली। दो थाली को ऐसे पास में रख दिए, तो दो सर्कुलर प्लेट है, इनको पास में रख दिए, ये भी क्या हो गया? पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी इनको जो सिंबॉलिकली हम लोग सिंबल जो दिखाते हैं ना, वो ऐसे दिखाते हैं। लाइक दो ऐसे लाइन खींच देते हैं और ऐसे इनका कनेक्शन दिखा देते हैं। सेप, इनका एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। तो ये सिंबल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो लाइंस हैं, ये सिंबल है ऐसा। आ रही है बात समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इफ यू हैव कनेक्टेड देम विथ अ बैटरी, अगर हम इनको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? चार्जेस फ्लो होंगे। चार्जेस फ्लो होंगे। जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। हम्म। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे अपीयर होगा पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज। है ना? यस सर। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये कैपेसिटर है, ये बैटरी से जोड़ दिया। ये दोनों का सिंबल एक जैसा है ना? हम्म। कैपेसिटर में लेकिन दोनों लाइंस, सेम लेंथ की। हाँ, बैटरी वाले में एक बड़ी एक छोटी। बड़ा वाला पॉजिटिवली चार्ज। और तो ये कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये प्लेट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो गेन करेगा दैट विल बिकम निगेटिवली चार्ज। एक जितना लूज करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा। ठीक है। यस सर। ओके। हम्म। एक बात बताइए, ये दोनों प्लेट्स जो हैं इनका कुछ तो थिकनेस रहता होगा। हम्म। अगर मैं ऐसे थिकनेस दिखाऊं, कुछ कुछ थिकनेस है और ऐसे है कुछ थिकनेस है। ठीक है।
तो एक बात बताओ, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, आउटर पे कितना होगा? सर इनर आउटर इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में। हाँ, इंडिविजुअल मतलब जैसे ये है तो इसका इधर इधर हो गया ना, ये इनर सरफेस, इसका आउटर ये हो गया, इसका इनर इधर हुआ, ये आउटर हुआ इधर। ये ऑपोजिट होंगे ना, आगे पीछे। एक सेकंड, आपने क्वेश्चन लगता है नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इनर सरफेस तो है ना, आउटर सरफेस भी है। तो जैसे इस पे आपने चार्ज दिया प्लस क्यू, इस पे दिया माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू में कितना इनर पे जाएगा, कितना आउटर पे जाएगा? सर इनर पे तो प्लस क्यू रहेगा। और आउटर पे? जीरो। क्यों? तो सारा चार्ज अंदर की तरफ आ गया ना। क्यों आ गया अंदर की तरफ, कैसे पता चला अंदर की तरफ आ गया? क्योंकि उस साइड दूसरे वाले प्लेट में सामने नेगेटिव चार्ज है। हाँ, तो हो सकता है ना कि उसका भी कुछ, मान लो इसका Q/2 इधर हो, इसका भी प्लस Q/2 इधर हो, इसका माइनस Q/2 इधर हो, इसका भी माइनस Q/2 इधर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों का हो गया इक्वल एंड अपोजिट। क्या प्रॉब्लम है? हम्म। आप रिवाइज नहीं करते हो चुनमुन। सर आप बाय टू। ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया था कि इधर Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है, इसको दिया तो बाहर वाले पे कितना जाता था चार्ज? कौन किस साइड? हाँ। हाँ कराया था ये आपने, पोटेंशियल वाले में। हम्म। तो यहाँ पे कितना हो गया, बाहर पे कितना हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू बाई टू। इधर भी कितना हो गया? क्यू बाई टू। तो हो गया ना जीरो। हम्म। तो इधर बाहर में कितना होगा, जीरो। जो भी होगा वो कहाँ होगा? अच्छा इसमें भी अप्लाई होती है वो चीज? क्यों नहीं अप्लाई होगी? यहाँ पे दोनों पैरेलल प्लेट ही तो था, ये दोनों पैरेलल प्लेट्स ही तो थे, यहाँ पे भी तो दोनों पैरेलल प्लेट्स ही तो है। हाँ सर, मुझे लगा कि वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, तो वो दोनों चीज नहीं मिक्स हो सकती। नहीं नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। आई बात समझ में? ये कंडक्टिंग प्लेट्स है ना जो आपने कैपेसिटर बनाई? में भी तो कंडक्टिंग प्लेट्स ही होते हैं। ओके। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपीयर हो रहा है, ये आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो मॉड ऑफ Q इक्वल टू CV हो गया। तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इधर गया चार्ज, इधर Q1 + Q2/2, इधर भी Q1 + Q2/2, इधर फिर इधर जो बचा, ऐसा होता क्यों है? सर आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों होता है कि इधर चार्ज गया Q1 + Q2/2, इधर भी इतना, ऐसा क्यों होता है? सर पोलराइजेशन हो जाती है ना दोनों साइड पर, क्योंकि चार्ज को, मतलब नेट चार्ज को उतना ही रखना है जितना है। इंडक्शन हुआ तो इंडक्शन में ऐसा क्यों जरूरी है कि इधर इतना ही आए? नेट चार्ज को जैसे इस पर एक प्लेट में नेट चार्ज क्यू है, तो उस साइड को दोनों तरफ ऐसे बैलेंस करना है कि ऊपर क्यू बनी रहे। नेट चार्ज कुछ अलग लेंगे तो भी हो जाएगा बैलेंस, तो भी हो जाएगा, कुछ डिफरेंट वैल्यू लेंगे कुछ सुटेबल, तो उसमें भी हो जाएगा नेट चार्ज कंजर्व। डिफरेंट वैल्यू मतलब? कुछ अलग, आई मीन देयर देयर विल बी अदर केसेस आल्सो जिसमें कि ये यहाँ पे ये वैल्यू कुछ और हो, बट नेट चार्ज कंजर्व्ड होगा।
और भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, बट यही क्यों? बिकॉज एक चीज और है, एक तो चार्जेस कंजर्व होने चाहिए ऑन ईच प्लेट, एक चीज और है कि सिंस दीज आर कंडक्टर्स, तो इनके अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये तभी सेटिस्फाई होता है जब ऐसा हो। ठीक है। सर फिर से बताना ये वाला पॉइंट एक बार, लिखा नहीं, लिखना पड़ेगा। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो ये अगर बी और डी पॉइंट्स पे अगर जीरो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस हम्म। चार्जेस भी आप कंजर्व कराओगे ऑन इंडिविजुअल प्लेट्स, तो उसके लिए सिर्फ यही पॉसिबल सॉल्यूशन है। जो मेक आप आधा अधूरा बात बोल रहे थे, आप सिर्फ बोल रहे थे कि हमें ऑन इंडिविजुअल प्लेट्स चार्ज कंजर्व कराने हैं। इज इक्वल टू 0, we have to make charges outside 0। आउटसाइड जीरो नहीं, Q1 + Q2/2। हाँ, वो मैंने बॉक्स बना के उसको मार्क कर दिया। हम्म। अच्छा। हम्म। सॉरी। आगे बढ़े। हम्म। हम्म। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? पैरेलल कैपेसिटर। ये याद किया होगा ना आपने, सी का काश वैल्यू मैंने पढ़ाया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। कैसे आता है? सर ये उससे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स पर उनको ऐड करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बोथ आर एक्टिंग एज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल प्लेट, एक प्लेट की वजह से जो होता था इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, वो कितना होता था? σ/2 ε0। एप्सिलॉन नॉट। दूसरा निगेटिव प्लेट की वजह से भी उतना ही हो जाएगा। यस सर। सिग्मा कितना है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया। हम्म। अभी पोटेंशियल डिफरेंस आपने एक चीज पढ़ा था कि डेल्टा वी -इंटीग्रल E.dl, पढ़ा था ना? यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ई को इनके बीच का जो सेपरेशन है डी से। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू सिंपली कितना आ जाएगा? E.dl। ई इंटू डिस्टेंस डी। ये वाला जो सेपरेशन है डी है ना, हम्म। ये हो जाएगा सिंपली इतना। ई का वैल्यू बैठा दो। Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अभी सी का वैल्यू क्या होगा? Q/A एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ठीक है। क्या सर? ठीक है। हाँ। हाँ। ओह, अच्छा। हाँ,
इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, बीच वाले रीजन में डबल हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड होकर डबल, और बाहर वाले रीजन में कैंसिल हो जाता है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ वो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, हाँ हाँ ये किसी भी कैपेसिटर पे लग सकता है। हाँ। और ये वाला जो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, ये भी सब पे लग सकता है। ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने ये सब जो वैल्यूज डाले हैं, सिग्मा बाई ये सब वैल्यूज तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डाले हैं ना आपने। ओके। तो ये जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट ये वाला जो है दिस इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। ओके सर। ठीक है। हम्म। समझ गए? हम्म। आगे बढ़ें। जी सर। तो ये कैपेसिटर में क्या होता है, बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, डबल, ऐड हो जा रहा है। हाँ, बाहर में क्या हो रहा है? यहाँ पे 0। हम्म। तो अगर आइडियल कैपेसिटर होगा, तो आइडियल कैपेसिटर में हम लोग ये मानेंगे कि अंदर में यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर निकलते ही जीरो हो गया। आइडियल में क्या मानेंगे? अंदर यूनिफॉर्म में, बाहर निकल के 0 हो गया। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि बाहर में भी थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ठीक है। हम्म। और उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिखा लेना आप, नहीं तो आप सोचोगे कि बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया। तो बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं। एक्चुअल में जैसे जैसे दूर जाएंगे डेंसिटी कम होते जाएगी। हम्म। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। यस सर। फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग को कैसे रोका जाएगा? सर प्लेट्स को इनफाइनाइटली लेंथ का बना देते हैं। तो आप आपका लैपटॉप में कैपेसिटर लगा है, उस पर आप इनफाइनाइट लेंथ का एक थाली लगाइएगा कैपेसिटर में, मदरबोर्ड में। ठीक है। बोलिएगा हमें आइडियल कैपेसिटर बनाना है। तो जैसा लैपटॉप होगा, चुनमुन्स लैपटॉप, वेरी यूनिक, वेरी बल्कि, द मोस्ट बेकार। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर गार्ड बैठाएंगे, कोई फील्ड लाइन बाहर ना जाए, इसके लिए क्या बैठाना पड़ेगा, यहाँ गार्ड लगाना पड़ेगा ना, हम्म। सिक्योरिटी गार्ड बैठाना पड़ेगा। और सब अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए सिक्योरिटी गार्ड कौन है? कंडक्टर।
कंडक्टर को फील्ड लाइंस रोकता पेनिट्रेट है। करके बाहर नहीं जा सकता है ना। नहीं सर। हाँ, सर फिर ये कैपेसिटर कैसे होगा, ये तो क्लोज बन जाएगा कुछ। बीच में गैप है ना, गैप है तो ये दिख दोनों नहीं को रहा, थोड़ा बड़ा कर दो। दोनों को हमने कनेक्ट दोनों को कनेक्ट नहीं किया, गैप है। ओके। ठीक है, क्लियर। जी सर। कनेक्ट मत कर दीजिएगा, मेटालिक गार्ड टू प्रिवेंट। ओके। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वाले फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन बना ही लोगे आप। हम्म, है ना। सर। तो हम लोग थोड़ा अलग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफाराड का, कितना है कैपेसिटेंस। 2 माइक्रोफैराड। लेकिन वो तो हम लोग चार्ज दोनों पे सेम देते थे ना, क्यू माइनस क्यू। यस सर। अगर मान लो कि हमने ना इस पे चार्ज अलग अलग दे दिया, मतलब इस पे चार्ज दे दिया Q1, इस पे दे दिया Q2, बाकी सब कुछ सेम है, लाइक एरिया ए, सेपरेशन डी, वो सब सेम है। तो यहाँ पे ये बताओ, चार्ज अलग अलग दे दिया तो कैपेसिटेंस वही रहेगा या चेंज हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराड रहेगा या चेंज हो जाएगा। पहले तो हमने क्यू माइनस क्यू दिया था, मतलब क्यू दिया था, अभी अलग अलग दे दिया चार्ज। तो अलग अलग दे दिया तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग तरीके से हो जाता है ना। यस सर। कैसे हो जाता है। Q+Q/2, Q1+Q2/2। कैपेसिटेंस सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। सर सेम रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये 2 माइक्रोफैराड नहीं दिया रहता तो आप कैसे लिखते हैं, सी को लिखते चार्ज क्यू, बाय V। इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। अच्छा यहाँ पे कैपेसिटेंस में आप क्या लिखेंगे वैसे, चार्ज वाले फॉर्मूला से चार्ज की जगह क्या लोगे आप, Q1 Q2 या फिर ये यहाँ पे चार्ज में क्या लेंगे, Q1 या Q2 या फिर ये वाला। फिर नीचे वाला। नीचे वाला डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। हम्म। अब बताओ कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा या बदल जाएगा। फिर बदल जाए। बदल जाएगा, लेकिन आपने अलग चीज बोला था, एकदम डंके की चोट पे। ओ ओ, ज्योमेट्रिकल करता है वेरी, एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या सिर्फ बोलने के लिए था।
हाय। ये तो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। इस फर्क ही नहीं पड़ेगा चार्ज इधर उधर करो। ये तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम्म। तो एरिया वही है, सेपरेशन वही है, मीडियम वही है, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। हम्म। यस सर। लेकिन हमें यहां से तो थोड़ा अलग दिख रहा है क्या? हम्म। यहां से भी सेम ही आएगा। आप जब चार्ज, ये देखो, ये इस केस में चार्ज आप ये दे रहे हो, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ लेटर से E1 आएगा, ठीक है। हम्म। इस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डिफरेंट हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पहले वाले केस में वो होगा E1 × D। दूसरे वाले जो केस में होगा वो हो जाएगा, इंटू डी। तो ये दोनों वैल्यू तो अलग है, डेल्टा भी तो अलग अलग है। यस सर। Q चेंज होगा, डेल्टा भी चेंज हो जाएगा, रेशियो वही रहेगा, C का वैल्यू वही रहेगा। क्या समझे? हाँ, सर एक बार फिर से बताना ये वाला पॉइंट। ये एग्जाम्पल लेके करते हैं। मान लो ये कैपेसिटर है, एक पे चार्ज दिया आपने 1 माइक्रो कूलम, हम्म। कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो कूलम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। 3/4 माइक्रो वोल्ट आ रहा है। माइक्रो वोल्ट? माइक्रो वोल्ट कहाँ से लाएंगे आप? ये है ना म्यू का सिंबल। हम्म। Q1 + Q2/2 कितना आया? 3/2। तो इधर चार्ज कितना होगा? क्या से? ये वाला कितना होगा चार्ज? 2 है ना ये, तो 2 - 3/2। 1/2। ये होगा। हम्म। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है? क्या? Q/V। मॉड ऑफ Q क्या लेंगे यहाँ पे? Q1 + Q2/2। ये वाला चार्ज लेते हैं ना कैपेसिटर के लिए, जो अंदर में जो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट है वो वाला लेते हैं। अंदर वाले फेसेस पे होता है ना इक्वल एंड अपोजिट, हम्म। वो वाला चार्ज लेते हैं। अच्छा सॉरी, वो मैंने बाहर वाले ले लिया था। आंसर तेरा अलग आया। ठीक का वैल्यू कितना है? 2। 4 आ रहा है, 4। माइक्रो माइक्रो तो कट गया। ओए होए। ये कट भी जाते हैं सर? अरे, दोनों साइड मान लो, इधर है 2 × 10⁻⁻⁶, इधर है ½ × 10⁻⁻⁶। सर लेकिन जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ऊपर ऊपर ऊपर, हम्म। उसके हिसाब से तो अच्छा मॉड था। ओ, एक गलत लिखा, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे से ही गलती हो गया। यहाँ पे ये Q1 - Q2, पॉइंट। ये वाला यहाँ पे भी हम्म। लिख दिया, माइनस होना था। क्या करूं, इसने भी नहीं बताया कुछ।
जो मैंने इससे करा था, जो आपने पहले लिखा था ना, Q1 + Q2/2, उससे वो वाला आंसर आ रहा था। माइनस लिखना था ना यहाँ पे। हम्म। देखो इधर मैंने ठीक लिखा है, इस साइड में ठीक लिखा है, इधर सबको लिख दिया। वो आपसे गप करने के चक्कर में हो जाता है ऐसे। ठीक है। यस सर। हाँ, कितना होगा ये? कितना हुआ? 1/4 वोल्ट। हम्म। आ गया समझ में। हम्म। माइक्रो वोल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए। यस सर। ओके। लिख लिया ना आपने, रिवाइज करने के लिए होगा। सर क्या लिखना था? मतलब ये सब चीजें लिख लिया ना आपने। ये क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये मतलब नहीं, क्वेश्चन तो नहीं लिखा मैंने, ऊपर वाली चीज लिखी हुई। क्वेश्चन नहीं लिखे। नहीं। लो, तो आप रिवाइज करोगे, नहीं तो आप रिवाइज करोगे तो आपको वो कैसे दिखेगा, मतलब वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना। आप पेज छोड़ दो, लिख लेना पीडीएफ से। ठीक है। फॉर्मूला कहाँ, फिर आदमी भूल जाता है ना। फॉर्मूला भी तो तभी याद रहता है जब चीजें क्लियर हो, पिक्चर क्लियर हो कि अच्छा ये वाला लेना है। नहीं तो जल्दीबाजी में कहाँ आपको ये प्लस माइनस में भूल जाओगे। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है ना कि हाँ हमने हाफ लिया है, ये अंदर वाला लिया है। ठीक है। चुनमुन समझे। यस सर। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है? सर किसको क्या आना? अगर हम मान लो बीच में माइका का शीट डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, तो क्या होता है? तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। मान लो इसका थिकनेस टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कितनी हो जाती है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है? कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू? हाँ, सर वो तो निकालना पड़ेगा ना। वो फॉर्मूला बताया नहीं गया है। हम्म। हम्म। देखिए, अ, इसकी एक फॉर्मूला है, बहुत कुछ है इसमें, तो वो आपको डिराइव करवा देता हूँ तो फिर समझ में बढ़िया से आ जाएगा। भले ही डेरिवेशन आप याद रखें या ना रखें, रिजल्ट आप याद रखिएगा, बट एक बार देख लेंगे एटलीस्ट कि आया कैसे। मेरे से वी वोल्ट का बैटरी जोड़ा, तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सर चार्जेस क्या क्या लिया आपने? प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके। ठीक है। हम्म। चार्जेस क्या लिया? प्लस क्यू। प्लस क्यों? हाँ, मान लो उससे चार्ज डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस से क्यू विल बी क्यू बाई ए। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? Q/A।
तो आप कैपेसिटर में जानते हो कि बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डबल हो जाता है ना। हाँ, और बाहर में, जीरो। बाहर में कैंसिल होके जीरो। अंदर में क्या होता है, ऐड होके डबल हो जाता है, ऐड हो जाते हैं दोनों साइड के। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यस, डबल हो जाता है, राइट। हम्म। अब देखो, आपने पढ़ा था वो कॉम्ब और पेपर वाला, पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन में। हम्म। तो यहाँ पे आपने डायलेक्ट्रिक डाला है, और यहाँ पे कैपेसिटर का ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक विल गेट पोलराइज्ड। नेगेटिव वाले उधर हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले उधर हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पोलराइजेशन होगा, लेकिन ये मेटल नहीं है, इंसुलेटर है, तो पोलराइजेशन वाले में ये चार्ज डेंसिटी अलग होगा इधर। लेट अस कॉल इट सिग्मा डैश एंड माइनस सिग्मा डैश। दिस इज अ डिफरेंट वैल्यू, ओके। यस सर। अब ध्यान से देखो, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हम्म। एक ये सिग्मा की वजह से भी, हाँ, और ये ना जो ये अंदर मान वाला। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सिग्मा डैश है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला, ये भी तो कैपेसिटर की प्लेट जैसा ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यस सर। इक्वल एंड अपोजिट। हम्म। तो हमने अभी भी देखा कि इस केस में क्या होता है कि बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऐड हो जाएगा, और इसका जो सिग्मा डैश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बाहर कैंसिल हो जाएगा। जाएगा। तो सिग्मा डैश का जो इफेक्ट होगा वो इतना ही दूर में रहेगा बस। हम्म। ठीक है। सिग्मा डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर, वो टू बाई कितना होगा, लाइक ई डैश बोल रहा हूँ। सो ई डैश विल बी, माइनस नहीं। काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ई डैश विल बी सिग्मा डैश सिग्मा। प्लस सिग्मा डैश एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डैश कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट ना। सिग्मा डैश। और ये जो कैपेसिटर के जो प्लेट्स थे, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर था, वो कितना ऑपोजिट। था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर, तो डायरेक्टर के अंदर, अच्छा ये जो, देखो कैपेसिटर वाला जो इफेक्ट है कितना दूर रहेगा ये दोनों ऑरेंज लाइंस के अंदर, बिकॉज सिग्मा सिग्मा इधर है। यस सर। ये जो सिग्मा डैश का जो इफेक्ट है वो इतने ही दूर में रहेगा, हम्म। सिग्मा डैश का इफेक्ट इधर नहीं होगा। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिर्फ सिग्मा की वजह से। इधर कितना होगा, सिर्फ सिग्मा की वजह से कितना होगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में कितना हो जाएगा, बीच में जो है वो, तो रिफ्रैक्शन। एक तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है टुवर्ड्स राइट, और एक है सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो नेट होगा, नेट हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश नॉट, राइट। यस सर। आ रही है बात समझ में। हम्म। तो ये वैल्यू घट गया, तो हमने पढ़ा था कि वो ड्यू टू पोलराइजेशन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट कम हो गया। जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फिगर ना फिर से बनाता हूँ, और इस फिगर में दिखाएंगे कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सेकंड,
इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। इधर भी कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। इधर क्या होगा? जीरो। और ये बीच में क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गया। हम लोग लिखेंगे इनसाइड डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम्म। कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज रिड्यूस्ड k टाइम्स, where we say that inside dielectric electric field is reduced by k times। यहाँ पे k वो वाला k नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला नहीं, where डायरेक्ट वाला के। called dielectric constant जो ई नेट है इसको आप क्या बोलेंगे? ये जो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का k टाइम्स हो गया। क्या बोलेंगे आप? के टाइम्स रिड्यूस हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो देखो, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते तो क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर नहीं होती। क्लियर नहीं होती तो फिर आराम से कभी भी आप फंस जाते हैं इसमें। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यू कैन राइट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो कट जाता है, तो देयरफॉर सिग्मा डैश हो जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा फाइव। ये सिग्मा डैश क्या है? अंदर जो अंदर डाइलेक्ट्रिक का जो था चार्ज डेंसिटी। और के क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, अगर कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस था d और ये थिकनेस कितना था, e। और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया है, ए टाइम्स रिड्यूस हो गया है। ठीक है। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है ना, तो क्या सिग्मा सर?
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यस सर। तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूर में है? माइनस डी डिफरेंस। डी माइनस टी। हम्म। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, वो कितने दूर में है? तो टी थिकनेस में। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। ये बात आई समझ में? यस सर। ये इतने दूर में है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दिस इनटू टी होगा। हम्म। टोटल डिस्टेंस डी था, डी में आपने टी का लिख लिया, तो बचा कितना? डी माइनस टी। डी माइनस टी, मतलब ये वाला एरिया और ये मिला करके, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। हम्म। इसको मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा भी हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस टी प्लस टी बाई के। अभी जो सी होता है, ये होता है मॉड ऑफ क्यू बाई मॉड ऑफ डेल्टा भी, राइट। हम्म। मॉड ऑफ क्यू क्या होता था? सर चार्ज होता था कैपेसिटी पे। सिग्मा वाला, है ना? कौन सा वाला होता था? जो सिग्मा। अंदर वाली साइड होता है। हाँ, तो देखिए, तो क्यू की जगह पे लिख सकता हूँ सिग्मा है, राइट। हाँ। क्यू की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई क्यू। तो ये कट गया, क्यू का वैल्यू हो गया बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। बताया नहीं? आया नहीं। टी क्या है? डी क्या है? सेपरेशन होगा दो कैपेसिटर के बीच में। और क्या है? टी डाइलेक्ट्रिक थिकनेस। तो के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हम्म। अच्छा, अभी मान लो ये कैपेसिटर है, और इसके अंदर ना कोयला का स्क्रैप डाल दिया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये मान लो माइका है, माइका उजला है, इसका थिकनेस है T1। और एक मान लो कोयला का डाल दिया। ये कोयला तो ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं, इसे डाल देते हैं। कोयला का स्लैब डाल दिया। डायरेक्टली कांस्टेंट K2। ऐसे ही मान लीजिए कि T1 T2 T3 ऐसे चलता गया, हम्म। बहुत सारी चीजें डाल दी ऐसे अलग अलग। एक मान लो ब्रिक का स्लैब डाल दिया, ऐसे T3 K3 ऐसे करके चलता गया। तो इसका थिकनेस हो गया Tn, और इसका डायरेक्टली कांस्टेंट Kn। यह सबका सेम है A। प्रेशर बिटवीन द प्लेट्स D है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? सिर्फ को पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसी की तरह लिखेंगे। नॉट बाई डी माइनस टी माइनस की जगह आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस प्लस टी एन। Tn
और प्लस टी बाई के की जगह आ जाएगा T1/K1। ठीक है, यस सर। तो ये आ जाएगा सी का वैल्यू। याद रहेगा? सिंगल वाला तो मतलब याद रखना ही है ये। तो सिंगल वाला याद रहेगा तो ये अपने आप ही हो जाएगा, राइट? हम्म। लेना तो है। क्या समझे? आपको ये बताया होगा, if the whole capacitor is filled with dielectric। ये आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिया है ये वाला? सर दिया हुआ है। हाँ वही तो, एलन के भी मॉड्यूल में तो दिया हुआ है। दिया हुआ है ये, वो सर ने ना ऐसे मतलब डेरिवेशन ने कराई, बस लिखवा दिया था नोट में, तो वो मुझे दिखा नहीं छोटा छोटा। if the whole capacitor is filled with dielectric। सर ऊपर पार्शियल फील्ड था, हाँ, ऊपर होल, ऊपर पार्शियल पूरी फील्ड तरह था ना? फिल नहीं थी। पूरी तरह से फील्ड थोड़ी ही है, टी कुछ थिकनेस में ही फील्ड है ना, इधर तो गैप ही है, इधर तो वैक्यूम है ना। ओके ओके, मुझे लगा आप स्पेशियस बनाने के लिए ऐसे बना रहे हो। हाँ, मुझे लगा आप स्पेशियस दिखाने के लिए ऐसे बना रहे हो। नहीं नहीं, यहाँ पे भी जो लिया था उसमें तो ये थिकनेस इतना ही था, यहाँ तो सिंगल डायलेक्ट्रिक था ना। इधर क्या था, वैक्यूम ही तो था। ठीक है। यस सर। हम्म। ये कैपेसिटर को भर देंगे अगर, ये मान लो माइका से भर दिया पूरे को, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहाँ पे थिकनेस टी इक्वल टू क्या हो गया, डी। डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी हो गई? जितना कैपेसिटर का डिस्टेंस होगा। तो सी इक्वल टू, ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी प्लस टी प्लस टी बाय टू। सर प्लस। ओह सॉरी, हम्म। ये क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी। इसमें इंक्रीज हो गया होगा के टाइम्स। हम्म। ठीक है, यस सर। पूरे डायलेक्ट्रिक को, सॉरी पूरे कैपेसिटर को भर देंगे डायलेक्ट्रिक से। कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जी सर। देखो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटेंस वाले में सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स का टर्म आया है क्या? एरिया हम्म। कितना है, सेपरेशन कितना है,
जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। कैपेसिटर आपने वही पढ़ा था ना कि कैपेसिटर का मतलब कंडक्टर एंड इट्स सराउंडिंग्स। यस सर। ठीक है। हम्म। हाँ, और बताइए। तो टेस्ट है। सलमान, टेस्ट परसों ही है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।